हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षकों के छुट्टी कटौती का मामला का। तो बिहार में छुट्टी कटौती का मामला अभी काफ़ी अधिक सुर्खियों में है और शिक्षक जो अभी शिक्षक संघ और शिक्षक जितने भी हैं वो पुराने जो अवकाश तालिका है उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। और इसको लेकर के उनके द्वारा शिक्षा विभाग को विभिन्न अर्जियां दी गई हैं, परंतु शिक्षा विभाग सुनने को तैयार नहीं है। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों का कोई भी अवकाश अब जो है यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसके स्थान पर हो सकता है तो छुट्टी में कटौती कर दिया जाए। तो अब जो है यहाँ पर छुट्टी कटौती का जो मामला है वो अब अदालत में पहुंच चुका है और इसको लेकर के एक मुकदमा दायर हुआ है। एसीएस एस सिद्धार्थ और साथ ही साथ इनके 3 बड़े अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और साथ ही साथ जो यहाँ पे अगर बात करिएगा शिक्षा विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर जो है यहाँ पे केस किया गया है। और ये मामला है मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर से खबर निकल कर के आ रही है। मुजफ्फरपुर में एक जो है मानव अधिकार आयोग और साथ ही साथ शिक्षक संगठन आपस में जो मिल कर के एक केस किया गया है, वो यहाँ पे किया गया है 2 अक्टूबर के दिन, यानी कि गांधी जयंती के दिन ज़बरदस्ती स्कूल खुलवाने के लिए। तो ये यहाँ पर मुजफ्फरपुर में यह केस किया गया है, क्योंकि पहले से अगर आप लोगों ने अवकाश तालिका देखा होगा या अभी तक का जो इतिहास रहा कि किसी भी जयंती के दिन अगर विद्यालय को जो तब तक खोला जाता था जब तक कि उसमें जयंती मना करके उसके बाद छुट्टी कर करके शिक्षक और छात्र दोनों ही चले जाते थे। परंतु इस बार 2 अक्टूबर के दिन विद्यालय खुला और पूरे दिन चला, जिसके बाद यहाँ पे यह जो है स्वयंसेवी संगठन यहाँ पे अगर बात करिएगा और साथ ही साथ शिक्षक संघ ने मिलकर के एक केस किया है एसीएस एस सिद्धार्थ के ऊपर। और अब जो है उनको अदालत जाना पड़ सकता है और अदालत में जाकर के अगर सुनवाई उनके खिलाफ होती है तो उनको जो है अगर बात करिएगा तो उनको जेल भेजा जा सकता है। ये यहाँ पर इस तरह का खबर निकल कर के आ रहा है। और ये जो खबर निकल कर के आ रहा है इसका अगर बात करिएगा तो केस नंबर वगैरह अभी निकल कर के सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर इतना स्पष्ट है कि जितने भी अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उन सभी के ऊपर केस किया जा चुका है और इसकी सुनवाई बहुत ही जल्द होगी। उसकी भी जानकारी आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो केस हुआ है ये यहाँ पे बिहार में जिस तरह से नीति अपनाई गई है कि शिक्षकों कुछ भी हो तो शिक्षकों की छुट्टी को काट दो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी अच्छा अगर बात करिएगा तो ये काफ़ी यहाँ पे शिक्षकों को राहत देने वाला है कि एक केस किया गया है जिसमें शिक्षकों की छुट्टी कटौती को यहाँ पे अगर बात करिएगा तो वापस करने की बात के लिए, और साथ ही साथ जो गलत तरीके से छुट्टियों के दिन में भी विद्यालय खुलवाया जा रहा है उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक यहाँ पे केस किया गया है। अब देखना होगा कि अदालत इस पर क्या फ़ैसला लेती है और इसके बाद जो है अदालत का फ़ैसला आने तक अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। वैसे अगर अदालत में शिक्षक के जीतते हैं तो उनको क्षतिपूर्ति अवकाश या फिर जो है मुआवजा मिल सकता है, जो कि उनके द्वारा छुट्टी के दिनों में काम किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षकों के छुट्टी कटौती का मामला का। तो बिहार में छुट्टी कटौती का मामला अभी काफ़ी अधिक सुर्खियों में है और शिक्षक जो अभी शिक्षक संघ और शिक्षक जितने भी हैं वो पुराने जो अवकाश तालिका है उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। और इसको लेकर के उनके द्वारा शिक्षा विभाग को विभिन्न अर्जियां दी गई हैं, परंतु शिक्षा विभाग सुनने को तैयार नहीं है। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों का कोई भी अवकाश अब जो है यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसके स्थान पर हो सकता है तो छुट्टी में कटौती कर दिया जाए। तो अब जो है यहाँ पर छुट्टी कटौती का जो मामला है
वो अब अदालत में पहुंच चुका है और इसको लेकर के एक मुकदमा दायर हुआ है। एसीएस एस सिद्धार्थ और साथ ही साथ इनके 3 बड़े अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और साथ ही साथ जो यहाँ पे अगर बात करिएगा शिक्षा विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर जो है यहाँ पे केस किया गया है। और ये मामला है मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर से खबर निकल कर के आ रही है। मुजफ्फरपुर में एक जो है मानव अधिकार आयोग और साथ ही साथ शिक्षक संगठन आपस में जो मिल कर के एक केस किया गया है, वो यहाँ पे किया गया है 2 अक्टूबर के दिन, यानी कि गांधी जयंती के दिन ज़बरदस्ती स्कूल खुलवाने के लिए। तो ये यहाँ पर मुजफ्फरपुर में यह केस किया गया है, क्योंकि पहले से अगर आप लोगों ने अवकाश तालिका देखा होगा या अभी तक का जो इतिहास रहा कि किसी भी जयंती के दिन अगर विद्यालय को जो तब तक खोला जाता था जब तक कि उसमें जयंती मना करके उसके बाद छुट्टी कर करके शिक्षक और छात्र दोनों ही चले जाते थे। परंतु इस बार 2 अक्टूबर के दिन विद्यालय खुला और पूरे दिन चला, जिसके बाद यहाँ पे यह जो है स्वयंसेवी संगठन यहाँ पे अगर बात करिएगा और साथ ही साथ शिक्षक संघ ने मिलकर के एक केस किया है एसीएस एस सिद्धार्थ के ऊपर। और अब जो है उनको अदालत जाना पड़ सकता है और अदालत में जाकर के अगर सुनवाई उनके खिलाफ होती है तो उनको जो है अगर बात करिएगा तो उनको जेल भेजा जा सकता है। ये यहाँ पर इस तरह का खबर निकल कर के आ रहा है। और ये जो खबर निकल कर के आ रहा है इसका अगर बात करिएगा तो केस नंबर वगैरह अभी निकल कर के सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर इतना स्पष्ट है कि जितने भी अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उन सभी के ऊपर केस किया जा चुका है और इसकी सुनवाई बहुत ही जल्द होगी। उसकी भी जानकारी आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो केस हुआ है ये यहाँ पे बिहार में जिस तरह से नीति अपनाई गई है कि शिक्षकों कुछ भी हो तो शिक्षकों की छुट्टी को काट दो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी अच्छा अगर बात करिएगा तो ये काफ़ी यहाँ पे शिक्षकों को राहत देने वाला है कि एक केस किया गया है जिसमें शिक्षकों की छुट्टी कटौती को यहाँ पे अगर बात करिएगा तो वापस करने की बात के लिए और साथ ही साथ जो गलत तरीके से छुट्टियों के दिन में भी विद्यालय खुलवाया जा रहा है उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक यहाँ पे केस किया गया है। अब देखना होगा कि अदालत इस पर क्या फ़ैसला लेती है और इसके बाद जो है अदालत का फ़ैसला आने तक अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। वैसे अगर अदालत में शिक्षक के जीतते हैं तो उनको क्षतिपूर्ति अवकाश या फिर जो है मुआवजा मिल सकता है, जो कि उनके द्वारा छुट्टी के दिनों में काम किया गया है।